हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में जिनके कारण हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि कॉइनबेस ने BUSD को डीलिस्ट करने की बात की थी कुछ दिन पहले, और जब यहाँ पर कॉइनबेस ने बोला था कि एग्जैक्टली हम BUSD को डीलिस्ट करेंगे, तो उसमें उन्होंने जस्ट यही बोला था कि BUSD जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती है, तब की बात थी। बट अब इस टाइम पे जो CEO है कॉइनबेस का, उनका यही कहना है कि वी डीलिस्ट BUSD ड्यू टू लिक्विडिटी कंसर्न। तो जो लिक्विडिटी कंसर्न है BUSD का, तो उसी के कारण ही उन्होंने BUSD को डीलिस्ट किया। तो एग्जैक्टली इसके कारण क्या हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, यानी तो हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। और ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बाद अगर आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर कुछ खास इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नहीं दिखा है, तो दैट्स वाई अब इस टाइम पे जो है हमें उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से उतना इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बट आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस में न्यूज़ेस को चेक करते रहना है। अगर कुछ भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ निकल के आता है, दैट मीन्स कि आपको मार्केट विद इन एन मिनट आपको जो है एक अच्छा खासा नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। और ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के ऊपर हमने कल अपने ट्विटर के ऊपर भी ऑलरेडी इस न्यूज़ को डाल दिया है, तो वहाँ पर जाके भी आप इसको चेकआउट जरूर से कर सकते हो। तो बिटकॉइन के अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे BTC का चल रहा है समवेयर अराउंड, हमें इस टाइम पे जैसे कि बिटकॉइन हो या फिर ये जो कॉइन है GMT, इसके अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो BTC के प्राइस अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिला है 23,480 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा और क्या अभी इस टाइम पे हमें BTC के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, यानी तो मेरे हिसाब से तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के लिए ना सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जब भी प्राइस नीचे आया तब प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। फिर से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया, एंड आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा, क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक्सपेक्टेड अगर आप मूवमेंट की बात करोगे ना, तो एक्सपेक्टेड मूवमेंट यही होगा कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, दैट मींस कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 23,370 के आसपास। ठीक है, तो 23,370 ये जो जोन है, इसी जोन पे अगर हमें प्राइस देखने को मिलता है, तो यहां से हमें प्राइस के अंदर एक पॉसिबल मूव देखने को मिलेगा जो कि 23,633 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 2450 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो ना बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इस टाइम पे आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लो, अगर आप एंट्री ले रहे हो। बाकी कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको GMT की बात बोली थी ना, तो एक्जैक्टली GMT में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट GMT में भी हमें देखने को मिला। रीजन बिंग ये बुलिश था, इसके कारण हमें इसके प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा, उसी मूवमेंट के ऊपर बेस करके ही हमें जो है बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ BTC के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि BTC इसी ट्रेंड लाइन को सस्टेन करे। अगर इसी ट्रेंड लाइन पे आप अपना यहाँ पर सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। बट मैं बात करूंगा उन्हीं ऑल्ट्स के बारे में जिनके ऊपर आपने मुझे कल क्वेश्चन किया था कि आपको डिटेल्स में एनालिसिस चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे OP कॉइन के बारे में। ठीक है, तो OP के प्राइस को देखोगे तो OP के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। सबसे पहले तो मैं ये सब चीजों को रिमूव करता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो अब इस टाइम पे OP के प्राइस को देखोगे तो OP ने ना ये जो जोन है, इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम से रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस जोन को मैं मार्क करूं तो कुछ इस तरीके से जो हमें इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। और अभी इस टाइम पे OP एक ऐसे जोन के आसपास है जिस जोन के आसपास जब भी OP के प्राइस हमें देखने को मिला, तब प्राइस यहाँ से तो एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है ये जो जोन है, इस जोन के आसपास डिमांड क्रिएट होता है प्राइस के अंदर। बट जब भी प्राइस इसी जोन को जाके अप्रोच कर रहा है, ये जो जोन है जो कि है समवेयर अराउंड 2.8109, इसी जोन को अप्रोच कर रहा है, तब हमें प्राइस के अंदर जो है यहाँ पर रिजेक्शंस देखने को मिल रहा है और प्राइस यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ ही हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा? और यहाँ पर नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे तो OP में ना हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो फिर हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। और जब भी ये जो वीक है ना, ये वीक से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस जब भी इसी जोन के आसपास जा रहा है, तब प्राइस इसी जोन से प्राइस के अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से इसी जोन से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ OP के प्राइस के लिए मैं बस यही बोलूंगा कि प्राइस OP में हम तब जाके एंट्री ले सकते हैं जब OP इसी जोन का ब्रेकआउट करे। अदरवाइज हम यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे अंटिल एंड अनलेस OP यहाँ से ब्रेकआउट कर ले,
तब जाके जो है हम यहाँ पर अपना एंट्री लेंगे, जो कि है 2.8356 के अबव। अगर ओपी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, ये जो सपोर्ट जोन है जहां पर अब इस टाइम पे ओपी अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे और भी अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के बारे में एंड ओपी के बारे में, कि एक्जैक्टली ओपी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। मैं जितने भी कॉइन्स के ऊपर अभी इस टाइम पे बात कर रहा हूँ, सभी कॉइन्स आप लोगों ने ही मुझे बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कल के मॉर्निंग क्या वीडियो में ही मैं फिर से बात करूंगा उन ऑल्ट्स के ऊपर जो ऑल्ट्स आप मुझे पूछोगे, तो एक्जैक्टली आप मुझे जो है जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे रियून का प्राइस चला है 1.651 के आसपास एंड रियून ना यहाँ पर काइंड ऑफ एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा था, और यहाँ पर इसी पैटर्न को अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो एक्जैक्टली यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे रियून के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि प्राइस अगर अबव दिस जोन जो कि 1.672 इसी के अबव अगर प्राइस अपना क्लोजिंग देता 1 आवर का, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलता। बट यहाँ से प्राइस के अंदर हमें उतना कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला, और अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ से हमें नीचे की तरफ ही देखने को मिला है। तो नेक्स्ट रियून में क्या मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रियून के लिए ना मेरे हिसाब से प्राइस अब इस टाइम पे और भी नीचे आएगा। तो अभी यहाँ पर रियून के प्राइस के लिए एक सपोर्ट है जो कि इसी जोन के आसपास, इसी सपोर्ट को आपको देखना है। इसका ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि आप शॉर्ट पोजीशन करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट रियून से ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो जोन होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो जोन है, इस जोन के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी रियून के प्राइस इसी जोन को आके अप्रोच किया प्राइस ने, तब हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसी जोन पे ही हमें समवट हमें इसी जोन के आसपास भी एक सपोर्ट देखने को मिला था। ठीक है, और यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट भी लिया, अच्छा खासा मूवमेंट इन द सेंस 3 to 4% का मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला। अभी इस टाइम पे प्राइस फिर से नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा ना, कि एक्जैक्टली यहाँ पर मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा। यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट आवर का जो कैंडल का क्लोजिंग होगी वो समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट जरूर से करेगा प्राइस। और ये जो रिटेस्ट है, इस रिटेस्ट का फेल होने के बाद ही आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर में मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।